हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों, भारत अभी तक की अपनी सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज को होस्ट करने वाला है। इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज मिलान, और ये एक्सरसाइज मिलान जिसका मतलब होता है मीटिंग, वो होने वाली है विशाखापट्टनम में, जिसे होस्ट करने वाला है, ऑर्गेनाइज करने वाला है ईस्टर्न नेवल कमांड। इस एक्सरसाइज के अंदर 46 अलग अलग देशों को इनवाइट किया गया है, जिसके अंदर से 35 देशों ने तो अपने पार्टिसिपेशन को कंफर्म भी कर दिया है, जिसके बाद भारत की यह सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन वाली नेवल एक्सरसाइज होने वाली है। यह एक्सरसाइज 25 फरवरी से 4 मार्च के बीच में होगी, जिसके अंदर सबसे पहला फेज जो होगा 25 से 8 फरवरी के बीच में, यह फेज हार्बर के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद में 1 मार्च से 4 मार्च के बीच में सी फेज के ऊपर एक्सरसाइज जो है वो की जाएगी। इस एक्सरसाइज का जो टाइटल दिया गया है वो दिया गया है कमराडेरी कोहेशन कोलैबोरेशन, जिसके तहत हम लोग इन सारे देशों के साथ में अपनी फ्रेंडशिप को दिखाना चाह रहे हैं। जिन देशों को इन्वाइट किया गया है वो कुछ इस तरीके से हैं। आप पीडीएफ के अंदर इन देशों के नाम पर्सनली अगर देखना चाहते हो तो देख लेना, पर कुछ देशों के नाम इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं, तो वहां देखो। पहले देश का नाम आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, एक देश आपको जापान दिखेगा, और एक देश आपको यूनाइटेड स्टेट्स दिखेगा। इंडिया इस एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस यहां पर आ रहे हैं, मतलब क्वाड देशों की मेंबरशिप इसके अंदर होने वाली है। क्वाड देश जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और एक और देश का नाम देख लो, यूके। ऑकस संस्था बन गई है। ऑकस संस्था हो या क्वाड हो, दोनों ही इंडो पैसिफिक रीजन में शांति की बात करते हैं। इन दोनों के ही मेंबर्स को यहां पर इनवाइट किया गया है। इवन ये दोनों ही जो संस्था है ये चाइना के थोड़ा काउंटर करती है। वहीं आप देखोगे तो चाइना को यहां पर इनवाइट नहीं किया गया है और इन संस्थाओं को इनवाइट किया गया है। एक और चीज के ऊपर ध्यान देखो कि यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है और दूसरी तरफ आपको एक और देश यहां पर रशिया दिख रहा है। ये दोनों देश आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है यूक्रेन में, और ऐसा माना जा रहा है कि 20 फरवरी तक इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाएगा वहां पर। और ये दोनों देश 24 फरवरी के बाद में भारत के अंदर एक्सरसाइज करने वाले हैं, मिलान एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या खास है उसको और समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है, आप वहां पर मेरे साथ में लाइव जुड़ सकते हो। और दोस्तों, अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स अ हाई टाइम, क्योंकि अभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर अगर आप कोड यूज करते हो SRC10 और सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको भारी डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 32% तक का डिस्काउंट मिलेगा। 2500 रुपए के और 4500 के और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलने वाले हैं। ये ऑफर केवल 16 फरवरी तक वैलिड है, तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करोगे? SRC10। और बेहतर जीवन में कुछ चाहिए तो आइकनिक सब्सक्रिप्शन का कॉम्बो के ऊपर भी 32% तक के डिस्काउंट अवेलेबल है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं और क्या हुआ है। मैंने आपको वेन्यू बताया कि यार ये जो एक्सरसाइज हो रही है कहां हो रही है? विशाखापट्टनम में। अभी तक मिलान जो होती थी वो पोर्ट ब्लेयर में होती थी, वेन्यू को चेंज कर दिया गया, इस बार विशाखापट्टनम कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस बार पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होने वाला, क्योंकि इस बार इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होने वाला है। इस कारण से पोर्ट ब्लेयर के अंदर स्पेस कम है, विशाखापट्टनम ज्यादा स्पेस वाली जगह है, इस कारण से यहां पर एक्सरसाइज जो है वो होस्ट की जा रही है। इसके अलावा समझने की कोशिश करोगे तो इस एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या खास होगा, तो भारत इस बार डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल की कैपेबिलिटीज को दर्शाएगा। ये वो कैपेबिलिटी है जो काफी कम देशों के पास में होती है। क्या होता है इसके अंदर? ये इस तरीके की डीप सबमर्जेंस वेसल्स होती है। जब भी कोई सबमरीन डूब जाती है तो उस सबमरीन को रेस्क्यू करने में इसके ये नीचे के पार्ट उस पर जुड़ जाते हैं और रेस्क्यू करने में ये कैपेबिलिटीज काम आती है। भारत के पास में ये वेसल्स है, जिसके बाद में भारत अपनी इन चीजों को दर्शाएगा। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो इस बार इस एक्सरसाइज के अंदर फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर भी पार्ट लेंगे। अभी तक इस एक्सरसाइज के अंदर मिलान के अंदर भारत के अंदर लॉन्ग रेंज पेट्रोल शिप ही पार्ट लेती थी और इसी प्रकार के जहाज पार्ट लेते थे, पर इस बार आपको फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर भी देखने को मिलेंगे। इस बार एक्सरसाइज क्योंकि ज्यादा देशों की है तो थोड़ा सा सिस्टम कॉम्प्लेक्स है और अलग अलग ग्रुप जो है वो निर्धारित किए जाएंगे कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप एक साथ में एक्सरसाइज करे, इन देशों का ये ग्रुप है, ये एक साथ एक्सरसाइज करे। इस तरीके से ग्रुपिंग वे में एक्सरसाइज जो है वो इस बार होने वाली है मिलान के अंदर। वहीं इन सारे देशों की ये शिप जो है वो यहां पर पार्टिसिपेट मिलन के अंदर करने वाली है। इसके अलावा
ये जो मिलन एक्सरसाइज है ये हर 2 वर्ष में होती है। 1995 के अंदर ये एक्सरसाइज केवल इंडियन ओशन स्पेसिफिक थी, जिसके अंदर इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड ने भाग लिया था। हर 2 साल के अंदर नए पार्टिसिपेंट बढ़ते गए, ये एक्सरसाइज आगे बढ़ती चली गई। 2001 के अंदर याद रखिएगा कि मिलन नहीं हुई थी, क्योंकि इस दौरान में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था। और 2016 के अंदर आप लोगों को ये एक्सरसाइज मिलान होते हुए नहीं दिखेगी, जबकि इन 2 वर्षों में होनी थी पर नहीं हो पाई, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो गया था। वहीं एक और वर्ष है 2020। 2020 के अंदर भी ये एक्सरसाइज होने वाली थी, पर इस एक्सरसाइज को पोस्टपोन करना पड़ा था बाद में, क्योंकि कोविड-19 जो है वो हो गया था। इस कारण से यहां पर भी कोई एक्सरसाइज नहीं हुई थी। और उसके बाद में 2022 के अंदर ये एक्सरसाइज हो रही है, जिसके अंदर लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। इसके पहले तक लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन वाली एक्सरसाइज हम लोगों को 2014 के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको अनअकैडमी के ऊपर डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएंगे। SRC10 कोड का ही क्यों यूज करना है? देखो बच्चा, 25 लाख के आसपास बच्चे हर बार फॉर्म भरते हैं, उनमें से कुछ हजार बच्चे ही हैं जो अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाते हैं, मतलब सिलेबस को पूरा कर पाते हैं। क्यों वो लोग सिलेबस को पूरा नहीं कर पाते? सिलेबस को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। एक गलती हो जाती है तो समस्या ही आ जाती है और फिर लगता है कि यार प्रिपरेशन ही छोड़ दूं। शुरुआत में हर कोई बिल्कुल जोश से शुरू करता है, पर बीच में आते आते कमजोर पड़ने लगती है पढ़ाई। 1 घंटा, आधा घंटा और उसके बाद 4-5 दिन में एक बार पढ़ाई करने की आदत पड़ने लगती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि समय अवधि इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर आपको मोटिवेशन को कंटिन्यूस रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे केस में आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। कोई व्यक्ति हो जो आपको प्रॉपर रूप से गाइड करे, आपको हर बार बताए कि यार इस समय से इस समय के बीच में ये करना है। हर हफ्ते आपको टारगेट दे और अगले हफ्ते जब आपने टारगेट को बताओ कि सर इतना पढ़ लिया है, तो वहां से आपसे सवाल पूछे जाएं ताकि आपके इसमें कंटिन्यूस मोटिवेशन रहे। ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है अगर आप कोड यूज करते हो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद मेरे द्वारा पर्सनल मेंटरशिप आपको दी जाएगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा टारगेट दिए जाएंगे। टारगेट देने के साथ में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे द्वारा कराई जाएगी। अनअकैडमी का प्रॉपर यूज, बेस्ट यूज कैसे करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सब्सक्राइब करना है और कोड यूज करना है SRC10। उसके बाद आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।